अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने आज इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। आज जब दुनिया इंसानी हुकूक का आलमी दिन मना रही है, भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय हुकूमत के मुसलसल ज़ालिमाना तसल्लुत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का निशाना बन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी मसाइल के हल के लिए इंसानी हुकूक की पासदारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने अवाम की माशी हालत में बेहतरी लाने में मदद के लिए पाकिस्तान में मोनिटाइजेशन के लिए स्टार्स प्रोग्राम का इजरा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के दिवालिया होने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह झूठे इल्ज़ामात आयद करके मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तखफीफ गुर्बत की वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत गैर मुराअत याफ्ता और कम आमदनी वाले अफराद की जिंदगियों में बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 51वां यौम शहादत मनाया गया। यमन के सूबे हज़रमौत में एक हमले में 3 फौजी हलाक हो गए। आज मुल्तान में दूसरे क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे रोज का खेल खत्म होने तक 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर 202 रन बनाए। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल राउंड में मराकश और पुर्तगाल के दरमियान मैच जारी है, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड का मुकाबला फ्रांस से होगा। और खबरों की तफसील के लिए पहले इमरान नाहिद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों के जायज़ और मुनसिफाना हक की खुदरादियत के हसूल के लिए पाकिस्तान की हर किस्म की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने आज इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में कहा कि हमें इस मकसद के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखनी चाहिए कि भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के अवाम वो तमाम हुकूक और आज़ादियाँ हासिल कर सकें जो दुनिया में किसी भी आज़ाद मुल्क के हर शहरी को हासिल होती हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों के हक़ की खुदरादियत के हुसूल के लिए अपना किरदार अदा करें, जिसकी ज़मानत उन्हें इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये और सलामती कौंसिल की करारदादों में दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सियासी अज़्म की तशदीद करे। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी बदअमनी की वजह बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जैसा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा कश्मीर और फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरे जिनकी बुनियादें इंसानी हुकूक पर उस्तवार होती हैं वो दूसरों से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और कानून के यकसा तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमें पाकिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, बच्चों के हुकूक और इज़हार राय की आज़ादी समेत अपनी बहुत सी कामयाबियों पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि वियना में इंसानी हुकूक से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो और ख़वातीन से मुतालिक बीजिंग कॉन्फ्रेंस में इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये और नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे के बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की तरक्की में हमारे किरदार से पाकिस्तान आलमी इंसानी हुकूक के एजेंडे की तरक्की में सबसे आगे रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज पाकिस्तान तरक्की के हक और नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया और ज़ैनोफोबिया के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल के खिलाफ बड़ी आवाज़ है। आज जब दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के अवाम मुसलसल वहशियाना भारतीय कब्जे का शिकार हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की तरफ से आज इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया गया इंसानी हुकूक का आलमी एलामिया वाकई एक संग मील था, लेकिन इंसानी हुकूक के आलमी एलामी में दर्ज 30 बुनियादी इंसानी हुकूक में से कोई भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को मुयस्सर नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में जनवरी 1989 से अब तक
96,156 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो कश्मीर के बारे में अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए ताकि कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से बचाया जा सके। दरियासना भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लापता होने वाले तालिब इल्म के अहले खाना और रिश्तेदारों ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया और इसका पता लगाने का मुतालबा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने आज इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भारत मुखालिफ मुजाहरा किया, जिसका मकसद आलमी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तरफ मबजूल कराना था। ब्रसेल्स में कश्मीर कौंसिल यूरोप के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार में मुकर्रिरीन ने आलमी बिरादरी बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन से अपील की कि वो भारत पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बंद करने और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत देने के लिए दबाव डालें। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने आलमी मसाइल के हल के लिए इंसानी हुकूक की पासदारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि इंसानी हुकूक इंसानी इक़्तिदार में बुनियादी हैसियत और पुरअमन मसावत पर मबनी खुशहाल मुआशरे के क़याम के लिए नागुज़ीर हैं। रेडियो पाकिस्तान खबरनामे के फौरन बाद अपने कौमी प्रोग्राम में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के सिलसिले में एक मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंगापुर में मेटा फेसबुक कंपनी के एशिया बहरुल काहिल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन के लिए स्टार्स प्रोग्राम का इजरा किया। इस मौके पर एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी तख्लीक़कार फेसबुक के नए स्टार्स फीचर के जरिए अपने मवाद की बदौलत पैसा कमा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रोज़ाना तकरीबन 2 अरब लोग मेटा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी इससे इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि मेटा पाकिस्तान सरमायाकारी और ख़वातीन और नौजवानों को मौका फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टार मोनेटाइजेशन फीचर से हमारे लोगों को अपनी माशी हालत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत जम्मू कश्मीर के तनाज़े का पायदार हल तलाश करने के लिए सफारती कोशिशों की क़यादत करनी चाहिए। उन्होंने आज रात इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से 2 तरफ़ा मुलाकात के बाद उनके हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के समाजी, इक़्तिसादी और सियासी मफादात यकीनी बनाने और इसके दिफा में इस्लामी ताउन तंजीम के किरदार को सराहता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत की जानिब से 2019 से इंसानी हुकूक की जारी खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की हर कोशिश के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि हमने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से इस्लामोफोबिया के हवाले से बातचीत की और इस्लामोफोबिया के लिए खुसूसी नुमाइंदे की तकर्री को सराहा। बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि पाकिस्तान आइंदा साल लाहौर में 16 से 18 जून तक इस्लामी ताउन तंजीम का तिजारती मेला मुनक्किद करेगा। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने इस मौके पर कहा कि हमने भारत से कहा है कि वो कश्मीर से मुतालिक अपने तमाम गैर कानूनी फैसले मनसूख करे। उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप ने कश्मीर के बारे में एक तफसीली लाएअमल इख्तियार किया है। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि उनके दौरे का मकसद इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करना है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरे के बारे में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से फैलाई जाने वाली अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज लाहौर में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की ज़ेर तमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इशारे ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर तरक्की की रफ्तार को ना रोका जाता तो पाकिस्तान आज ग्रुप 20 का हिस्सा होता। इसहाक़ डार ने कहा कि हमारे मुल्क से गंदम स्मगल हो रही है और इसे हंगामी बुनियादों पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने मईशत के हवाले से साबका हुकूमत के मौजूदा दौर को मुल्क का तारीख तरीन दौर करार दिया। इत्तलात और नशियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करने, महंगाई को कम करने और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में तामीर नौ और बहाली का काम शुरू हो गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि PTI के चेयरमैन अब मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं।
انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک پروپیگنڈا گروپ ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے ڈیلی میل کو پاکستان اور اس کی ساکھ کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی، ہم نے الزام لگایا تھا، ڈیفیمیشن کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے۔ یہ پورا منصوبہ ہے پاکستان کے خلاف، یہ ڈیلی میل ایک اس کا پارٹ ہے۔ الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے انشاءاللہ، جو آئین کے مطابق ہے، جو 5 سال کی مدت ہے، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے۔ آپ الیکشن لڑیں، جو عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو شہباز شریف کے خلاف جھوٹے الزامات پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے امید ظاہر کی کہ پی ٹی آئی صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرے گی۔ آج لاہور میں خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو منشیات کے مقدمے سے بری کر دیا۔ یہ مقدمہ 2019 میں گزشتہ دور حکومت میں ان کے خلاف قائم کیا گیا تھا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے منشیات اسمگلنگ کے مقدمے میں رانا ثناء اللہ کی بریت پر اظہار تشکر کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے رانا ثناء اللہ کے خلاف جھوٹے مقدمے کو سیاسی انتقام کی بدترین مثال قرار دیا۔ شہباز شریف نے رانا ثناء اللہ سمیت سیاسی قیادت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، جنہوں نے بدترین سیاسی انتقام کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے شریف خاندان کے خلاف لگائے گئے الزامات من گھڑت ثابت ہو گئے ہیں۔ آج لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل کی جانب سے معافی مانگنا ہماری بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین جس نے ہم پر یہ الزامات لگائے وہ خود بدعنوانی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا توشہ خانہ سمیت عمران خان کی کرپشن سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ عمران خان کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ نون لیگ کے قائد کا کہنا تھا کہ ہماری گزشتہ حکومتوں کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام شعبوں میں کام کر کے معیشت کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی اور موٹر ویز تعمیر کی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے کیونکہ ملک تباہ کن سیلابوں کی وجہ سے مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صورتحال جلد بہتر ہوگی اور پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ ملک ہر قسم کی مشکلات سے جلد باہر نکل آئے گا کیونکہ حکومت معیشت کے حوالے سے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مختلف انتظامی اقدامات کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ معاشی استحکام صرف سیاسی استحکام اور ترقی کے ذریعے اور آئین اور قانون پر عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات آج ٹھٹھہ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر سید اعجاز سیاض شیرازی کی دوسری برسی کے موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اسمبلیاں توڑنے کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں اور سیلاب سے پورا ملک متاثر ہوا ہے اور ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں جس کے لیے عالمی بینک اور مختلف اداروں سے بات چیت جاری ہے۔ قومی ورثے اور ثقافت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے قوم کو ڈیلی میل کیس میں شہباز شریف کی بریت پر مبارکباد دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج سپہر پشاور میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ برطانوی اخبار نے جھوٹ پر مبنی خبر شائع کرنے پر نہ صرف معافی مانگ لی ہے بلکہ اپنے صحافی کو بھی برطرف کیا ہے۔ جو الزامات اور چارجز شہباز شریف صاحب پر لگائے ہوئے تھے تو اس کی معافی مانگی، خود کہہ دیا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امیر مقام نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کا جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور عدالت نے انہیں بھی باعزت بری کیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ بی آر ٹی اور بلین ٹری منصوبوں میں خیبر پختونخوا حکومت نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ غربت کے خاتمے کی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نادار اور کم آمدنی والے افراد کی زندگیوں کو آسان اور بہتر بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکزی دفتر کے دورے کے موقع پر کہی۔
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत अवाम के मसाइल और मुश्किलात तरजीही बुनियाद पर हल करने में मुखलिस है और इस प्रोग्राम की रसाई में इजाफे के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आज शेखुपुरा में ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, ये सिर्फ बिजली की तरसील के लिए ग्रिड नहीं है, ये पाकिस्तान के सार्फिन की बिजली की कीमत कम करने के लिए भी ग्रिड इंप्रूवमेंट्स हैं वो हम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये 154 एकड़ पर मुश्तमिल ये ग्रिड स्टेशन यहाँ जो तामीर होने जा रहा है। वफाकी वजीर ने कहा कि ग्रिड स्टेशन से नौजवानों के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे और यह तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। औकाफ और मजहबी उमूर के बारे में मुआविन खुसूसी सैयद रफाकत अली गिलानी ने आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तबलीग के लिए सीरत एकेडमी कायम की है। उन्होंने कहा कि इदारे में कुरान म्यूजियम भी कायम किया जाएगा जिसमें कुरान मजीद के कीमती और नादिर नुस्खे रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीरत एकेडमी में बहुत जल्द एमफिल और PhD की क्लासों का आगाज होगा। हंगामी इमदादी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने एशिया के हंगामी हालात से निपटने के मरकज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हंस गुतमान से बैंकॉक में मुलाकात की और मुस्तकबिल में पाकिस्तान में हंगामी हालात से निपटने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। NDMA के चेयरमैन ने हंगामी हालात से निपटने और कम से कम नुकसानात के लिए मुश्तरका फिक्री और इल्मी फोरम की जरूरत पर जोर दिया। हंस गुतमान ने जरूरी तरबियत और इल्म और टेक्नोलॉजी के तबादले के जरिए हंगामी हालात से निपटने की तैयारियों में मदद और भरपूर ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि जमशुदा अजला के लोगों को कौमी धारे में लाने और उनका मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी की गई है। आज पेशावर में जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि खुसूसी तरक्याती प्रोग्राम के क़याम के जरिए इन अजला में तरक्की के एक नए दौर का आगाज किया गया है और इस प्रोग्राम का मकसद जम किए गए अजला के लोगों की महरूमियों का अजाला करना है। महमूद खान ने कहा कि तारीख में पहली बार जमशुदा अजला में बल्दियाती इंतखाबात के जरिए इख्तियारात बुनियादी सतह पर मुंतकिल किए गए हैं। अमेरिका ने खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में लड़कियों को मयारी तालीम की फराहमी के लिए एक मंसूबा शुरू किया है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने खैबर पख्तूनख्वा के एलिमेंट्री और सानवी तालीम के वजीर शहराम खान तरक्की के हमराज पेशावर में इस मंसूबे का इफ्तिताह किया जिस पर $40 लाख लागत आएगी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पेशावर में शहीद बेनजीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी में एलिनोर रूजवेल्ट कोर्स का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान भर में खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली में सरमायाकारी करने और मदद देने पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा के सानवी तालीम के वजीर ने इस मौके पर एतमाद जाहिर किया कि लड़कियों की तालीम में बेहतरी के लिए अमरीकी हुकूमत के ताउन से सूबाई हुकूमत स्कूल इंतजामिया को मज़ीद फाल बनाएगी जिससे स्कूलों का मयार बेहतर होगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 51वां यौम शहादत मनाया गया। वो निशान हैदर हासिल करने वाले पहले फौजी हैं। उन्होंने 1971 की जंग में दलेरी से लड़ते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और भारत के 16 टैंक तबाह करके बता दिया कि शुजाअत और जुर्रत की कोई हद नहीं होती। सवार हुसैन 18 जनवरी 1949 को गुजर खान के गांव चातली में पैदा हुए और 1971 में आज ही के दिन शकरगढ़ सेक्टर में जफरवाल के मकाम पर दलेरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। आज इस सिलसिले में उनके आबाई गांव ढोक मोहम्मद हुसैन गुजर खान के करीब एक तकरीब हुई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इरफान ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत सेनेट का इजलास पीर को दोपहर 3 बजे तलब किया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उस वक्त तनहा रह गया जब उसने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के इदारे की तरफ से आयद करदा असासों को मुंजमद करने के हवाले से इंसानी बुनियाद पर काम करने की करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। सलामती कौंसिल ने एक करारदाद की मंजूरी दी जिसमें 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया जबकि भारत गैर हाजिर रहा। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से इंसानी इमदाद को इस्तिस्ना तलब किया गया जिससे बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की फराहमी में इंसानी इमदाद की तंजीमों के काम में
आसानी होगी। आज भारत की रियासत तमिलनाडु के कई जिलों में शदीद बारिश और तेज आंधी के बायस 4 अफराद हलाक हो गए। ईरान ने कहा है कि अगर उसके खिलाफ आयद पाबंदियां उठाई जाएं तो वो 2015 के एटमी मुआहदे के तहत अपने तमाम वादों की पासदारी करेगा। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता उस वक्त तक हमारा जौहरी प्रोग्राम ईरानी पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किए गए कानून के तहत जारी रहेगा। यमन के सूबे हजरमौत में नामालूम मुसर्रफ अफराद के एक काफिले पर हमले में 3 फौजी एहलकार हलाक और 8 जख्मी हो गए। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और अब रेडियो खबरनामे में पेश हैं खेलों की खबरें। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मरहले में मराकश और पुर्तगाल के दरमियान मैच जारी है, जबकि रात 12 बजे इंग्लैंड का मुकाबला फ्रांस से होगा। मुल्तान में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट में मुल्तान में आज दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 202 रन बनाए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स में 281 रन बनाए थे। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप में नासिर इकबाल ने मर्दों की कैटेगरी जबकि ज़ैनब खान ने खवातीन की कैटेगरी में टाइटल जीत लिया है। इख्तितामी तकरीब पाकिस्तान नेवी के रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स कराची में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 दहाइयों से इस चैंपियनशिप का बाकायदगी से इनेकाद मुल्क में स्क्वाश के खेल के फ़रोग़ के लिए पाक बहरिया के अज़्म का अकास है। बाद में नेवल चीफ ने फातेह और दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खेलों के जरिए क़यादत साजी के फ़रोग़ के लिए आज इस्लामाबाद में एसेंड एथलेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम के तहत 60 लड़कियों को अगले मौसम गर्मा में स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान में कोपेमाई क़यादत, ज़हनी सेहत, अवामी खिदमत और जिस्मानी फिटनेस की तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी बेगम समीना अलवी ने इस प्रोग्राम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे ख़वातीन की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होने के अलावा लड़कियों को माशरे का मुफीद और मुतहरिक शहरी बनने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सियाहत राजा नासिर अली खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों में ज़बरदस्त टैलेंट है, जिसे मुश्तरका इक़दामात और इदारों की मजबूती के जरिए बरूएकार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए गिलगित बल्तिस्तान में कोपेमाई और रॉक क्लाइंबिंग के मज़ीद मंसूबे शुरू किए जाएंगे। रेडियो खबरनामा जारी है और अब पेश है तिजारती खबरें। सनत और पैदावार के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तस्नीम अहमद कुरैशी ने पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाने पर जोर दिया है। उन्होंने कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दौरा किया और इजलास में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हुक्काम को चाहिए कि वह सरमायाकारों को सहूलत फराहम करें और अथॉरिटी की बेहतरी और तरक्की के लिए राजी को बेहतर अंदाज में बरूएकार लाएं। पंजाब के वज़ीर आला के सियासी मुआविन और शिकायत सेल के चेयरमैन ज़ुबैर अहमद खान ने आज एक तिजारती मरकज़ का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना मनसब संभालने के पहले दिन से ताजरों को बहुत रिलीफ दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक सियासत अवामी खिदमत का नाम है। उन्होंने हमेशा पंजाब के अवाम का सोचा और उनका हर इक़दाम लोगों की बेहतरी के लिए था। ताजिर बिरादरी की पेशा वराना सलाहियतों और महारतों को ट्रेनिंग प्रोग्राम और मुश्तरका इक़दामात और तहक़ीक़ के जरिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए सरहद ऐवान सनअत और तिजारत और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 35वें कॉमन मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के अंडर ट्रेनिंग अफसरान ने मुक़ीमुल इस्लाम सोहरवर्दी की क़यादत में सियालकोट के ऐवान सनअत और तिजारत का दौरा किया। ये थीं तिजारती खबरें और अब पेश हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पश्तो की मशहूर गुलकारा कमर गुल्ला आज कनाडा के शहर टोरंटो में मुख्तसर अलालत के बायस इंतकाल कर गई।
وہ افغانستان کے شہر نگریار میں پیدا ہوئی اور کافی عرصے سے کینیڈا میں رہائش پذیر تھیں۔ ان کو دوسری پشتو خاتون گلوکارہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا جنہوں نے افغانستان اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے لیے گلوکاری کی، جبکہ پشتو موسیقی میں ان کا سفر 5 دہائیوں پر محیط ہے۔ انہوں نے 8 سال کی عمر میں پشتو زبان میں گلوکاری کا آغاز کیا۔ وہ افغانیوں، خاص طور پر بڑی عمر کے افراد میں بڑی مقبول تھیں۔ افغان ذرائع ابلاغ میں ان کی آواز کو سنہری آواز کے طور پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ خواتین کی حیثیت کے قومی کمیشن نے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے اشتراک سے خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے بارے میں پوسٹر بنانے کے مقابلے کی نمائش اور تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے 50 طلباء نے مقابلے میں حصہ لیا، جنہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ پاکستان کے انٹرنیشنل رائٹر فورم نے سال 2022 کے مختلف اقسام کے ادب، جن میں مزاح، مختصر کہانی، ناول، فن، ڈرامہ، علاقائی زبانیں، انسانیت شامل ہے، کے ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ سال 2020 میں دنیا بھر میں اینٹی بائیوٹک کے غلط یا زیادہ استعمال سے بیکٹیریاز کے طاقتور ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس سے انفیکشن مزید طاقتور ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا کے 87 ممالک سے حاصل کیے گئے ڈیٹا سے معلوم ہوا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کے غلط یا زیادہ استعمال سے انفیکشن بڑھ گئے، جس سے بیماریاں شدید ہو گئیں۔ مریخ پر موجود ناسا کے ہیلی کاپٹر انجینیٹی نے 35ویں پرواز مکمل کرتے ہوئے مریخی ماحول میں 46 فٹ کی بلندی پر پرواز کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ باقاعدہ ورزش کرنے والے خواتین و حضرات اگر اس میں کچھ منٹ کے یوگا کو بھی شامل کر لیں تو اس سے نہ صرف بہت سے جسمانی امراض سے بچ سکتے ہیں، بلکہ اس سے قلب توانا رہتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ دور ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دماغی اور اعصابی انحطاط سے گزرنے والے بالخصوص بزرگ افراد کے جسم میں اگر وٹامن ڈی کی مقدار زیادہ ہو تب بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح ان کے دماغ میں اکتسابی بگاڑ کا عمل سست ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب موسم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد ایاز سے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی برآلود لیکن موسم سرد رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی پیشن گوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لے زیارت -5، کالام -4، گوپس -3، ہنزا اور مالم جبہ میں -1 اور اسلام آباد میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج جب دنیا انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہی ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام بھارتی حکومت کے مسلسل ظالمانہ تسلط اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی مسائل کے حل کے لیے انسانی حقوق کی پاسداری کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے عوام کی معاشی حالت میں بہتری لانے میں مدد کے لیے پاکستان میں مونیٹائزیشن کے لیے سٹارز پروگرام کا اجرا کیا۔ وزیر خزانہ نے واضح طور پر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا آج 51واں یوم شہادت منایا گیا۔ آج ملتان میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے تک 5 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر 202 رنز بنائے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک اور کوارڈینیشن ایڈیٹر مشرف رباب، مدیر کھیل کی خبریں محمد الیاس سختر، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔
पेशकश शुबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तहसीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और मुजाहिद हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।